हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम लोग जो है नॉर्मलता पढ़ रहे थे, नॉर्मलिटी है ना, नॉर्मलिटी पढ़ रहे थे। और नॉर्मलिटी के अंदर हम लोगों ने कंसंट्रेशंस में जितनी भी नॉर्मलिटीज़ के अंदर जितनी भी तरीके के फॉर्मूले हैं वो सारे देख लिए हैं, है ना। और मोलारिटी के साथ में इसका क्या रिलेशन है वो भी देख लिया। वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं सभी के लिए ये भी देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं, अच्छा हम लोगों ने कल एक और चीज़ देखी थी, मोलारिटी इक्वेशन, है ना। कि मान लीजिए कोई आप लोगों ने सॉल्यूशन लिया, इनिशियली उसकी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम कुछ और था, फाइनली उसकी कंसंट्रेशन बदल गई वॉल्यूम चेंज करने से, ठीक है। तो हम लोगों ने उसकी नेक्स्ट जो है नॉर्मलिटी निकाली है, मोलारिटी निकाली। मोलारिटी इक्वेशन, नॉर्मलिटी इक्वेशन इस तरीके से निकालते हैं, N1V1 बराबर N2V2, है ना। उसी तरीके से M1V1 बराबर M2V2 मोलारिटी इक्वेशन। तो अब हम लोग जो है देख रहे हैं मिक्सचर्स के लिए। अगर मिक्सचर्स बना दिए आप लोगों ने, मान लीजिए 2 एसिड के मिक्सचर बना दिए, 2 बेस के मिक्सचर बना दिए, या 1 एसिड या 1 बेस का मिक्सचर बना दिया, तो जब आप मिक्सचर बना देंगे उसके बाद में उसकी कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम लोग चेक कर सकते हैं बाय नॉर्मलिटी और बाय मोलारिटी। क्लियर। तो हम लोग ये देखेंगे, मान लीजिए आप लोगों ने 2 एसिड मिक्स किए, एक HCl ले लिया, एक H2SO4 ले लिया, है ना। दूसरा एसिड, दूसरा ये जो मिक्सचर बनाया आपने, अब इसमें जो HCl है उसकी मोलारिटी कुछ और होगी, वॉल्यूम कुछ और होगा। जो दूसरा एसिड है उसकी, जैसे H2SO4 है, उसकी मोलारिटी कुछ और होगी, वॉल्यूम कुछ और होगा। तो इस तरीके से जब हम लोग इन दोनों को मिक्स करेंगे तो वहां पे टोटल वॉल्यूम चेंज हो चुका होगा, ठीक है। तो उस टोटल वॉल्यूम में चेंज होने पर उनकी कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें निकालना है। क्लियर। मतलब कि पूरे मिक्सचर की मोलारिटी निकालनी। उसी तरीके से बेस में कर सकते हैं, 2 बेस को अगर आप मिक्स करोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, फॉर्मूले तब चेंज हो जाते हैं जब एक एसिड और एक बेस लिया जाएगा, ठीक है। 2 एसिड को मिक्स कर दो अलग, या फिर 2 बेस को मिक्स करके मिक्सचर बना दो, उन दोनों में एक जैसे फॉर्मूले लगेंगे। लेकिन जब एक एसिड और एक बेस को मिक्स किया जाएगा तब आपको देखना होगा कि वहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा। वही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। ओके, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी फॉर मिक्सचर्स। देखो मिक्सचर्स किस किस टाइप का बन सकता है। मिक्सचर 1, है ना। सबसे पहले हम लोग मोलारिटी के टर्म में लेते हैं। मिक्सचर 1 आपने लिया 2 एसिड्स, ठीक है, और या दूसरा ले लिया आपने 2 बेसेस, या तो 2 एसिड ले लिए या फिर 2 बेस ले लिए। जैसे इसके लिए हम लोग क्या करें, 2 एसिड ले लें। यहाँ पे एक मैंने ले लिया HCl प्लस एक ले लिया मैंने HNO3, ठीक है। और 2 बेसिस की अगर चेक कर रहे हो तो यहाँ पे एक तो मैंने ले लिया NaOH और एक मैंने ले लिया KOH। ओके। इस HCl के लिए मान लीजिए कुछ M1V1 होगा, इसका मोलारिटी M1, इसका वॉल्यूम V1। उसी तरीके से HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, इसके लिए इसकी मोलारिटी होगी M2 और वॉल्यूम होगा V2, ठीक है। जब हम लोग इन दोनों को मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद में जो M3 होगा वही हमें कैलकुलेट करना है। मतलब मोलारिटी ऑफ मिक्सचर मुझे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। मतलब इस कंसंट्रेशन और इतना वॉल्यूम लेके मैंने एक HCl लेके आया, इतनी मोलारिटी, इतने कंसंट्रेशन का वॉल्यूम लेकर, मतलब HNO3 लेकर मैं दूसरा लेके आया और दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद में वहां पर कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्योंकि दोनों का जो टोटल मिक्सचर है उसका वॉल्यूम चेंज हो चुका होगा। V1 प्लस V2 को ऐड कर दोगे, है ना। तो उसके ऐड करने से कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें चेक करना है, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे करना है। ये मान लीजिए आपके पास में M1V1 है और इसका भी क्या आएगा M2V2, और जब आप दोनों को मिक्स कर दोगे तो दोनों को मिक्स करने के बाद में M3 क्या आएगा, यही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। दोनों के लिए एक जैसे फॉर्मूले लगेंगे। कैसे फॉर्मूला जो है वो लगेगा M3 इज इक्वल टू
M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। या यहां पर हम लोग लिख सकते हैं V टोटल। V टोटल इसलिए कि मान लीजिए हम लोगों ने V1 प्लस V2 के अलावा कुछ और भी वॉल्यूम ऐड करना चाहा। मान लीजिए इन दोनों मिक्सचर को ऐड करने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया, तो फिर वहां पे उसको भी ऐड करना पड़ेगा आपको टोटल वॉल्यूम में, क्योंकि पानी की वजह से भी कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है। ओके, आगे देखो, इसके अंदर भी बिल्कुल यही लगेगा फॉर्मूला, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 या फिर V टोटल। यार तो कहने का मतलब यह है कि दो एसिड ले लिए जाए या दो बेस ले लिए जाए, ठीक है। इनको मिक्स करने से, एसिड को अलग बेस को अलग, है ना, मिक्स करने से जो कंसंट्रेशन में इफेक्ट पड़ेगा वही हमें चेक करना है। मतलब मोलारिटी ऑफ मिक्सचर ही चेक करनी है। तो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर बराबर क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 और V टोटल। क्लियर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर 2 एसिड और 2 बेसिस। अब मिक्सचर 2 देखो, मिक्सचर 2 है आपके पास में। मिक्सचर 2 ये है कि मान लीजिए आपने एक एसिड लिया प्लस एक बेस लिया, है ना, एक एसिड लिया और एक बेस लिया, ठीक है। इसकी मोलारिटी है M1, वॉल्यूम है V1, इसकी मोलारिटी है M2, वॉल्यूम है V2, और इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में मेरे से पूछ रहा है कि M3 बताओ कितना होगा। तो ध्यान रखो बच्चों, जब भी कोई एसिड और बेस मिक्स कर दिए जाते हैं और हमसे बोला जाता है कि M3 निकालो, तो ये होगा M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। बस दोनों मिक्सचर में एक ही डिफरेंस, वहां पे दो एसिड दो बेस का मिक्सचर बनेगा, यहाँ पे एक एसिड और एक बेस का मिक्सचर बनेगा। जैसे ही एक एसिड और एक बेस का मिक्सचर बनेगा तो वहां पर माइनस साइन आ जाएगा प्लस की जगह। क्लियर। अब किसको किसमें से माइनस करोगे तो ध्यान रखना, ये जो M3 मिक्सचर की जो मोलारिटी है ये हमेशा पॉजिटिव आने वाली है, और पॉजिटिव आप चेक कर सकते हो कि जो भी ज्यादा होगा दोनों में से उसमें से माइनस करेंगे। जरूरी नहीं है M1 लिख दिया तो M1 ही होगा, चेंज भी हो सकते हैं। अगर ये अभी हम लोग क्या लेके चल रहे हैं कि एसिड जो है वो ज्यादा है बेस से। क्लियर, M1V1 जो है वो ज्यादा है M2V2, ये लेके चल रहे हैं। अगर मान लीजिए बेस वाला ज्यादा हो जाता तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ये M1V1 किसको दे देता है, बेस को, M1V1 माइनस M2V2। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमेशा ये मोड लेके चलना आप, क्योंकि कंसंट्रेशन किस में आएगी, पॉजिटिव में। क्लियर, चलिए, तो ये तो थे मोलारिटी के बारे में। ओके, अब नॉर्मलिटी के बारे में, इन द टर्म ऑफ नॉर्मलिटी, है ना, इन द टर्म ऑफ नॉर्मलिटी मिक्सचर की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो N3 बराबर वही फॉर्मूले हैं, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये कब लिए जाएंगे, व्हेन बोथ एसिड और बोथ बेस, जब दोनों एसिड हो मिक्सचर में या फिर दोनों बेस हो। क्लियर, और यहां पे माइनस साइन कब आएगा, N3 बराबर N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 और V टोटल, यहां पर भी और V टोटल, यहां पर भी और V टोटल। ठीक है, क्योंकि हम लोग और भी वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं जो हमारे पर डिपेंड करता है। तो यहां पर क्या होगा, व्हेन वन एसिड एंड वन बेस आर मिक्स टुगेदर। जब एक एसिड और एक बेस को मिक्स किया जाएगा तब क्या होगा, यहां पे माइनस साइन आ जाएगा। किसको किसमें से माइनस करना है, जो ज्यादा होगा उसमें से कम को माइनस करना है, इतना ध्यान रखना। तो वैसे के वैसे फॉर्मूले यहां पे यूज किए गए, है ना। तो एक ही करके न्यूमेरिकल देखते हैं, उससे ज्यादा और बेटर समझ में आएगा आपको। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहला न्यूमेरिकल है आपके पास में 0.1 मोलार HCl 500 ml प्लस 0.01 मोलार HNO3 1500 ml। ठीक है, इसका मतलब इसके लिए M1 दे रखा है, यह V1, इसके लिए M2 दे रखा है, वो V2।
ठीक है, और इनको मिक्स कर दिया गया। तो आपको निकालना है कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ मिक्सचर्स, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ मिक्सचर्स। तो M3 देखो कैसे निकालेंगे, M3 बराबर हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला क्यों लगाया मैंने, ये फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि दोनों क्या है, एसिड है। ठीक है, इसका M1 0.1, इसका वॉल्यूम 500 प्लस इसका M1 0.01 इंटू इसका वॉल्यूम 1500 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, है ना। टोटल वॉल्यूम ये दिख रहा है हमें 1500 प्लस 500 प्लस 1500 2000। ओके, इसको सोल्व करोगे आप, ये पॉइंट यहां से हट के नीचे आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये पॉइंट यहां से हट के नीचे आएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 15 प्लस 50 65 बटा 2000, ये मोलारिटी आपके पास में आ जाएगी। इसको सोल्व कर लेना आप, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 50 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 50 ही आएगा, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 15 ही आएगा, 15 प्लस 50 65 बटा 2000, ये मोलारिटी आ जाएगी किसकी, मिक्सचर की। ओके, बहुत ईजी है क्वेश्चन करना। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की मोलारिटी निकालनी है, ये कंसंट्रेशन दे रखी, ये वॉल्यूम, ये कंसंट्रेशन दे रखी, ये वॉल्यूम। ठीक है, तो M3 बराबर M1V1। अब यहां पे देखो ध्यान से, एक एसिड है और एक बेस, ठीक है, एक एसिड है और एक बेस है। M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एक एसिड है और एक बेस। ठीक है, अब यहां पे मैं मोड भी लगा देता हूं सहूलियत के लिए, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव कंसंट्रेशन लेके आ रही। ठीक है, तो M1V1 मैं इसको दे देता हूं 0.001 इंटू वॉल्यूम कितना 250 प्लस 0.01 इंटू वॉल्यूम कितना 150 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है देखो, 250 प्लस 100 प्लस 150, कितना हो गया ये 500। ढंग से सोल्व करना है, क्वेश्चन बहुत इजी है। इस पॉइंट को यहां से हटाओगे तो नीचे 2 0 आएंगे, 3 0 आएंगे, सॉरी, है ना, 3 0 आएंगे। ये 1 0 से 1 0 कट गया, यह आएगा 25 बटा 100, 25 बटा 100 प्लस ये हटा यहां से 2 0 आए, 1 0 से 1 0 कट गया, यह आएगा 15 बटा 10 बटा 500। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास में आएगा 0.25, है ना। ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 0.25 प्लस ये आएगा 1.5, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1.75 बटा 500 मोलारिटी। क्लियर, इसको सोल्व कर लेना आप, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्सचर। कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्सचर। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मलिटी चेक करनी है, मतलब N3 चेक करना है। दोनों क्या है, एसिड, मतलब N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। N1 कितना होगा 0.05, वॉल्यूम कितना होगा, अच्छा हमें दे रखा है मोलारिटी, जबकि चेक क्या करनी है हमें, नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है भाई, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी आ गई इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा 2, ठीक है, इंटू इसका वॉल्यूम 500 प्लस
यहां पर भी जो है ये मोलारिटी है ना, हमें लिखना है नॉर्मलिटी। तो मोलारिटी 0.01 इंटू नॉर्मलिटी, इसका वैलेंसी फैक्टर H3PO3 का वैलेंसी फैक्टर भी 2 होगा, और वॉल्यूम कितना है इसका 750। समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग नॉर्मलिटी की जगह पर, ये मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इसका इंटू इसका वॉल्यूम प्लस इसकी मोलारिटी इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर इंटू इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा देखो 500, 750, 750, 750, 750, 1500, 1500 प्लस 500, 2000। क्लियर? इसको आप सोल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, नीचे 100, 1, 2, 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50, 50 प्लस 2 जीरो, 1 जीरो से ये कट गया, ये 150, 150 बटा 10, मतलब यहाँ पे कितना आने वाला है आपके पास में 15 बटा 2000। आंसर कितना आ जाएगा 65 बटा 2000। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में नॉर्मलिटी। आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी वही है क्वेश्चन, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, देखो एक, अब इसके अंदर ध्यान से देखना, एक बेस है और एक एसिड है ना, तो N3 बराबर क्या हो जाएगा N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V टोटल, और इसको मोड ले लेना आप, ताकि आपको याद रहेगा कि इसको पॉजिटिव में निकालना है। N1 आप बेस के लिए ले लो, लेकिन बेस के लिए क्या दे रखी है मोलारिटी, मोलारिटी इंटू उसका वैलेंसी फैक्टर कितना, NaOH का वैलेंसी फैक्टर होता है 1, तो 0.01 इंटू 1, ये तो आ गया आपके पास में मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू इसका वॉल्यूम 250 V1 माइनस 0.05 है ना, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा H2SO4 का 2 इंटू इसका वॉल्यूम कितना 150 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना आएगा 250, 150 प्लस 600, यह आ जाएगा आपके पास में 1000। इसको आप सोल्व करोगे, ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और इसको सोल्व करोगे आप 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये भी दोनों कट जाएंगे, 15 बचेगा। इसका मतलब 15 माइनस 2.5, तो ये मोड ले रखा है हम लोगों ने, 15 माइनस 2.5, यह आ जाएगा आपके पास में 12.5 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपके पास में आएगा 0.0125 नॉर्मलिटी आंसर। क्लियर? तो देखते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए। ये हमारी जो है नॉर्मलिटी मोलारिटी फॉर मिक्सचर्स खत्म हुआ, इसका मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी आज यहाँ पे खत्म होती है, समाप्त होती है। अब इसके बाद में जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।